रोक दे रोक। देखिएगा, सुनिए, कह रहे कि यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, इसको ट्रांसफॉर्मेशन भी बोला जाता है या एलिमेंट्री रो ऑपरेशन भी बोला जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कहेगा तो यहाँ क्या लिखेगा, ऑपरेशन। कह रहे कि फाइंड द इनवर्स, इनवर्स ज्ञात करना है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, यानी निम्नलिखित मैट्रिक्स में आपको क्या निकालना है, इनवर्स ज्ञात करना है। अब सुनिएगा, यहाँ यूजिंग एलिमेंट्री समझ रहे हैं ना, एलिमेंट्री ऑपरेशन जो कल है सक्रियाएं बतलाए थे ना, जो क्या बोला जाता है कि रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन, नहीं तीन तीन रूल था, वही तीनों रूल को मदद से बनाना है। लेकिन इसमें देखिए बोल दिया है आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन, अगर रो नहीं कहा था, सीधे सीधे लिखता है सिर्फ ऑपरेशन, यानी यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, तब आपको रो या कॉलम किसी से भी बना सकते थे। बात समझे, नहीं समझे? अरे यहाँ रो नहीं नाम लेता है, सिर्फ कहा था कि हाँ, तो रो ऑपरेशन कहेगा तो रो की क्रिया करेंगे, और कॉलम ऑपरेशन कहेगा तो कॉलम की क्रिया करेंगे। बात समझे, नहीं समझे? अब सुनिए, कल बतलाए थे ये भी चीज कि यहाँ ए बी बराबर अगर आई रहे तो हम कहते हैं कि ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा भी, ये निकाल कर दिखाए थे कि नहीं? मतलब ए बी बराबर अगर ऐसे आ जाए तो इसका मतलब क्या कहिएगा भाई, लाने के तरीके नहीं बतलाए थे कि दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, ए इनवर्स से गुना कर देंगे, वो आ जाएगा आपका, नहीं? चलिए, अब यहाँ सबसे पहले इसको हम लोग लेट ए बराबर मान लेंगे 1 2 3 7। बात समझे ना, 1 2 3 7। अब यहाँ आप लोग सीधे लिखिएगा वी राइट, ये ना होगा वी राइट, हम लिख सकते हैं क्या कि ए बराबर आई ए, क्या लिखिएगा, ए बराबर आई ए, ये लिखना पड़ेगा। और इधर वाला मैट्रिक्स को आप क्या लिख दीजिएगा, ये जो दिया गया है वो मैट्रिक्स जिसको माने हैं वहां एलिमेंट रख दीजिए, इस मैट्रिक्स को रख देंगे, इधर यूनिट मैट्रिक्स को रख देंगे, लेकिन ये वाला ए है ना, इसको नहीं रखेंगे, ये सिर्फ ए ही के रूप में रहेगा। क्या चीज, रुमाल ए को क्या हो गया, देखिए तो, देखिए सुनिएगा, आपको ये ए मैट्रिक्स है, ए यूनिट मैट्रिक्स है, और ये आपको क्या है, ए मैट्रिक्स है ना। तो ये आपको इस यूनिट मैट्रिक्स को आपको क्या अदर कोई मैट्रिक्स बनाना है, और ये ए मैट्रिक्स है, इसको यूनिट मैट्रिक्स बनाना है। जैसे यहाँ सुनिए ना, तब सुनिए पहले आप, ए बराबर आई ए, ये चीज हम लोग लिखते हैं ना, तो यहाँ देखिएगा कि इस वाला मैट्रिक्स को आई, और ये आई है वो कोई मैट्रिक्स बी बन जाएगा। बात समझे ना, और ये ए रहेगा तो ये ए आपको यहाँ रहबे करेगा। उस कंडीशन में जब इधर वाला आई बने, यहाँ वाला यूनिट मैट्रिक्स कोई अदर मैट्रिक्स बने, तो हम यहाँ लिख देंगे कि ए इनवर्स बराबर ई बी, सीधे ये लिखेंगे। अब ये कैसे आता है तो देख लीजिए, करेंगे क्या, ए बराबर आई ये लिख सकते हैं ना, क्यों, क्या बोले हैं कि कोई मैट्रिक्स के साथ अगर यूनिट मैट्रिक्स का गुना हो तो वही मैट्रिक्स रहता है, तो वही रहता है। अब देखिए कि ये चीज हम लोग कैसे लाएं, आई बराबर बी ए लाना है, या ऐसे है तो कैसे लाएंगे कि ए इनवर्स बराबर ई। तो देखिए ये तो हमें बनाना पड़ेगा, लेकिन यहां से हम लिख रहे हैं कि ए इनवर्स कैसे लिखेंगे, तो दोनों तरफ ए इनवर्स से क्या कीजिए, गुणा कर दीजिए। तो यहाँ देखिए कि आई इंटू ए इनवर्स, और यहाँ बी है, यहाँ ए है, और फिर ए इनवर्स से आप गुना कर दीजिए, मतलब दोनों तरफ ए इनवर्स ले लिए। अब ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा ये बतलाइए, ये तो ए इंटू ए इनवर्स मतलब ए इनवर्स बन जाएगा। अरे कोई भी मैट्रिक्स हो, चाहे इनवर्स मैट्रिक्स हो, चाहे कोई भी मैट्रिक्स हो, यूनिट मैट्रिक्स के साथ गुना होते ही क्या हो जाएगा, वो ए इनवर्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए कि ये बी है, ये ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, आई, और जानते हैं कि ए इनवर्स बराबर बी गुने आई, तो बी ए ना हो जाएगा, तो नहीं आ गया, तो हम कह रहे हैं कि इसी रूप से हम लिख देंगे। अगर आई बराबर बी ए रहे ना, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे कि ए इनवर्स बराबर बी, ये। अरे इसी से नाम निकाल कर इसको दिखाए कि नहीं दिखाए, आई डायरेक्ट लिखा गया। हाँ, आई बराबर बी ए आ जाए ना, ए बराबर आई बराबर बी ए आ जाए, तो ए इनवर्स बराबर यही बी होता है। अब कैसे आया देखिए, यहाँ दिखा दिए, दोनों तरफ क्या करते हैं, ए इनवर्स से गुना करते हैं, ये दोनों मिलकर ए इनवर्स हो जाएगा, ये बी रहेगा, ए इंटू ए इनवर्स मिलकर आई बन जाएगा, और बी गुने आई यानी बी हो जाएगा, इधर ए इनवर्स रहा। नहीं समझे? चलिए
इसको उतारना है। हाँ, जैसे देखिए अगर उतरना है तो उतार किया है ना, मतलब स्टेप क्या है कि ए बराबर आइए हम लोग लिख कर शुरू करेंगे और उसको क्या बनाने की कोशिश करेंगे, ए को आई, और आई है जो कोई अदर मैट्रिक्स भी बनेगा, तब बी कुछ भी बन सकता है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि इधर वाला मैट्रिक्स जो लिखिएगा उसको यूनिट मैट्रिक्स बना दीजिए। जब यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा मतलब आई बराबर बी ए आ जाएगा, ये तो रहेगा जस के तस, तो ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, ये बी, यही वाला। नहीं समझे? यहाँ से कैसे लिख रहे हैं तो दिखाइए दिए कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं समझे? चलिए, कहाँ बोली, आई इंटू ए इनवर्स, हाँ ये दोनों तरफ ए इनवर्स से गुना किए, देखिए इधर आई है तो इधर ए इनवर्स ले लिए, और फिर इधर बी ए है तो इधर ए इनवर्स ले लिए, ए और ए इनवर्स को एक साथ रखे, फिर चाहेंगे तो ए इनवर्स को हटा दीजिए, क्या होगा, आई इधर बचेगा, इधर बी ए बचेगा। नहीं समझ रहे हैं? अरे दोनों तरफ बराबर क्रिया कर सकते हैं ना, तो बराबर क्रिया का मतलब क्या हुआ, ए इनवर्स से इधर गुना करेंगे तो इधर भी आपको बी ए है तो ए इनवर्स से गुना करेंगे, इधर ए इनवर्स तो इधर ए, नहीं गांव वाला के मन से, अपना मन से नहीं रखिएगा तो और किसके मन से रखिएगा। सुनिए, यहाँ बनाने का ये रूल है। अब ए इंटू देखिए, ये तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये ए इनवर्स बचेगा, ये क्या होगा, देखिए बी रहेगा, लेकिन ए इंटू ए इनवर्स आपको कल बतलाए हैं, ए इनवर्स ए इंटू बराबर आई होता है, तो ए इंटू ए इनवर्स यहाँ है तो इसके लिए आई। ये भी बतलाए हैं कि अगर बी आई रहे मतलब यूनिट मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स के साथ गुना रहे तो क्या रहेंगे, लिखेंगे बी। इस पर ऑब्जेक्टिव भी बतलाए थे आपको, नहीं बोर्ड में भी पूछा गया है। तो ए इनवर्स बराबर बी आई हो गया, और ये बी आई हो गया तो बी आई को आप बी लिख सकते हैं, बी आई को बी लिख सकते हैं। ए इनवर्स इधर है, अब बी आई को हम बी लिख दिए, तो ए इनवर्स बराबर बी नहीं आ रहा है, तो ये रूप से हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे, समझे ना? हमेशा ऐसे नहीं करते रहेंगे, क्वेश्चन इस रूप में आगे जाएगा, हम लिखेंगे कि ए इनवर्स बराबर ई बी। अब चलिए नागा मार के आइएगा तो समझिएगा थोड़ी कि इसको यूनिट मैट्रिक्स बनाना है, तो क्या जानते हैं यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए कि यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए, और यहाँ 0 और यहाँ 0। तो आपको कल बतलाए थे, जो रूल पढ़ा रहे थे, आपको कह रहे थे कि कहेगा, तो आप कहेगा, ये चीज कहेगा कि नहीं? हाँ, बात समझे कि नहीं? आज हम लेट है तो सब लेटे हैं, देखिए ये लोग भी सुनिए, तो अब कल जो रूल हम पढ़े थे वह यहाँ अप्लाई करेंगे, कोशिश करेंगे, चालू किए हैं कि बंदे रखे हुए हैं। तो सुनिएगा, इस लाइन में आप कितना से गुना करके यहाँ घटा दीजिए, तो आप कहिएगा कि ऊपर वाला रो ऑपरेशन करना है, तो रो इसको बोलते हैं, तो इसमें 3 से गुना करके इस लाइन में घटा दीजिए, क्योंकि इससे 3 से गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो 0, और यहाँ 3 से गुना 6 7 में घटाएंगे तो ये 1, तो यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए कीजिएगा। नहीं समझे? तो सुनिए, वही बुद्धि लगाना है, कल जो पढ़े हैं वो यहाँ लिखेंगे, अप्लाई APPLYING, अप्लाई। हमें चेंजिंग किसको करना है, R2 को, ये R2 लाइन को, नीचे वाला लाइन को, तो लिखेंगे R2 चेंज टू। एक काम कीजिए ना, आप उधर बैठ जाइए, इसको बैठने दीजिए, नहीं तो उधर तक झक करते रहेगी, वो रह जाए और समझबो नहीं करेगी क्या कर रहे। सुनिए, तो चंदन को उधर बैठा दीजिएगा, अब इधर से दिक्कत होता है, देखिए छोटा छोटा बच्चा पीछे बैठ गए हैं। सुनिए, इस लाइन को बदलना है, बात समझे ना? तो इस लाइन को बदलिएगा, इस पूरे लाइन को, तो R2 सुनिएगा, सुनिए ना, R2 में ही घटाना है, R2 चेंज टू R2 माइनस इस R1 में 3 से गुना करके 3 इंटू R1, अपने दरकार के अनुसार। हमें दरकार क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ 0 लाना है, आई 1 है तो 3 से गुना करके इसमें घटाएंगे तो यहाँ 0 हो ही जाएगा, दरकार है कि नहीं, इसीलिए 3 से गुना करना पड़ा। बात समझे? यहाँ लिख सकते हैं, अगर वी गेट लिखना है तो लिख सकते हैं वी गेट। अब सुनिए, यहाँ जो है आप यहाँ इम्प्लाइज दैट भी दिया जा सकता है, क्योंकि बराबर के दोनों तरफ लेकर जब चलेंगे तो यहाँ आपको या का जो सिंबल है वो लिख सकते हैं। आप लोग सोचते हैं कि कहाँ या लिखेंगे, यहाँ या चलेगा आपका। अब देखिए, ये इस लाइन को तो चेंज नहीं किए हैं, R1 को कुछ नहीं किया, खाली R2 को चेंज किया, तो R1 जस के तस रहेगा। R2 देखिए कहा गया है कि भाई ये 3 के बदले क्या लिख सकते हैं, तो कहा है कि 3 में से, यहाँ देखिए इसमें 3 से गुना कीजिए, तो क्या यहाँ 1 3 ना, 3 में से 3 घटा, तो यहाँ लिखना क्या होगा 3 के जगह पर, अरे घट जाएगा तो 0 ना आएगा, 3 के बदले क्या अब लिखा जाएगा, पहले 3 था लेकिन अब लिखा क्या जाएगा 0। ये क्या करें, नहीं समझे? डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, इसमें 3 से गुना कीजिए, तो 3 से गुना करने पर 3 आई 6 हो जाएगा,
इसको इस लाइन को घटाने के लिए बात बोले थे। 3 में ये 3 को घटाइएगा तो 0, और ये 7 है, 6 को घटाइएगा तो 1। नहीं समझे तो ये लिखना नहीं है, हमें इसके आधार पर चलना है। नहीं समझे? आप सुनिए, हाँ अपना मन से चलना होगा, क्योंकि यहाँ 0 यहाँ 0 दिखाना है, यहाँ 1 और यहाँ 1। तो देखिए यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया। अब क्या करें कि यहाँ भी 0 हो जाए। तो इस लाइन में देखिए ये 2 है ना, तो इस लाइन में 2 से गुना करके ऊपर वाला में घटा दीजिए, यहाँ 0 हो जाएगा। कि 0 में 2 से गुना करेंगे 0, और 1 में घटाएंगे तो 1 रहेगा। इसमें 2 से गुना होगा तो 2, और इस 2 में घटाएंगे 0। तो जो क्रिया इसके साथ किए हैं वही क्रिया इसके साथ भी होता है, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स के साथ। तो देखिए इस लाइन वाले को लिख देंगे 1 0। सेकेंड लाइन में क्या किया गया है कि इसमें 3 से गुना करके इसमें घटाया गया, तो 0 है, 3 से गुना करके घटाइएगा तो 0 में 3 घटेगा तो -3 ना। और देखिए इसमें देखिए कि 0 में 3 से गुना कीजिएगा तो 0, और इसमें घटाइएगा तो ये 1 के 1 रहेगा। और ये a है, a आप लिखते आइएगा। हाँ अरे तो उसको थोड़ी बदले हैं, बदल इसको रहे तो यह नहीं लिखे, ये लिख कर दिखाना थोड़ी आपको है कि यहाँ एक इस चेंज किसको किया गया, R2 को। तो R2 चेंज नहीं हो गया, पहले 3 था 7 था, अब 0 और 1 हो गया। कहाँ बोलिए, अब सुनिए अगला स्टेप यही करना है कि आपकी इस बार बदलना है R1 को। तो R1 को बदलने के लिए R2 में 2 से गुना करके इसमें घटा देंगे। तो लिखेंगे, जो बोल रहे हैं वही चीज को लिखना होगा। अप्लाई R1 चेंज टू R1 माइनस 2R2 वी गेट, दिखेगा। सुनिए R2 से R2 में 2 से गुना किए हैं। अब यहाँ आप लिख सकते हैं R1 को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या किए हैं, 2 से गुना किए हैं, तो 2 से गुना करके इसमें घटाइए तो 0 में 2 से गुना कीजिएगा तो 0, इसमें लाकर घटाना, 1 में 0 जाकर घटेगा तो 1 रहेगा कि नहीं रहेगा। उसके बाद यहाँ देखिए इसमें 2 से गुना होगा, पूरे लाइन में हो गया तो 2, और ये 2 में लेकर घटा देंगे, ऊपर वाले में ले जाकर घटा देंगे तो यहाँ 0 होगा। R2 को कुछ किए हैं तो R2 जस के तस रहेगा 0 1। अब देखिए जो क्रिया हम इस मैट्रिक्स के साथ किए वही क्रिया इसके साथ भी करेंगे, मतलब चेंजिंग इसका R1 करना है। तो R1 करना है तो इसमें 2 से गुना करके इसमें घटाइए, तो ये क्या होगा 3 दूनी 6 -6, और 1 में से घटाना है, तो 1 में से घटाना है -6 को, तो ये जुट जाएगा ना। अरे जुटेगा कि नहीं हो जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा +6 +6 6 1 7 नहीं होगा। अरे यहाँ कीजिए गुना, 3 दूनी 6, और 1 में घटाना है तो माइनस नंबर को घटाने का मतलब जुट जाना 7। उसके बाद यहाँ देखिए 3 से गुना, इसमें कितना 2 से गुना किए हैं तो 2, और 0 में घटाना है तो ये 0 पहले है, और 2 को ले जाकर घटाना। आप कहिए कि 2 कहाँ है, 2 से गुना करना नहीं रहे हैं तो क्या होगा -2। R2 को कुछ नहीं किए हैं तो ये जो है वही रहने देंगे, -3 1, और बगल में a है तो a रहेगा, बगल में है ना, अरे नहीं है। अब ये बन गया। इतना ही करने के बाद क्यों यहाँ रुकेंगे, क्योंकि ये यूनिट मैट्रिक्स बन गया। इसको यूनिट मैट्रिक्स जब आ जाए वहीं रुक जाना है, और लिख देंगे कि हैंस अतः A इनवर्स ये है ना, तो A इनवर्स बराबर ये मैट्रिक्स लिख दीजिएगा 7 -2 -3 1। इसी को बोला जाता है इनवर्स मैट्रिक्स। नहीं A इनवर्स आ गया, चलिए उतारना है तो उतारिए, इसको दूसरा देख रहे हैं। सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर को भी हम क्या करेंगे, लिख देंगे कि लेट A बराबर 1 2 2 -1। बात समझे, सुनिए बात मत कीजिए। उसके बाद यहाँ लिखेंगे वी राइट A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर ये आपको लिखना होगा। A को आपको, ये मैट्रिक्स है ना, A बराबर माने है ना, यहाँ लिखिए 1 2 2 -1, और यहाँ यूनिट मैट्रिक्स लिख दीजिए 1 0 0 1, और ये मैट्रिक्स को लिखना नहीं है, जस्ट के तस छोड़ना है। अब इसको यूनिट मैट्रिक्स बनाना है, इधर वाला यूनिट मैट्रिक्स है ना, तो इधर यूनिट मैट्रिक्स बनेगा तो ये वाला बी मैट्रिक्स बन जाएगा, कोई अदर मैट्रिक्स बन जाएगा। बात समझे, तो इसको यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 0 और यहाँ 0 चाहिए। तो पहले देखिए कि इसमें अगर हम 2 से गुना करके ऊपर वाला में जोड़ दें, हो सकता है ना कि यहाँ 0 आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो चलिए वही लिखेंगे कि अप्लाइंग R1 चेंज टू R1 + 2R2 वी गेट।
अब देखिएगा कि यहाँ R1 को चेंज किया, इसमें 2 से गुना करके R2 में उसमें जोड़ रहा है, तो 2 से गुना इसमें कीजिएगा तो 2 दूनी के 4, 4 को 1 में जोड़िएगा 5, यहाँ आप 2 से गुना कीजिए तो -2, और 2 के साथ जोड़िएगा तो क्या 0 ना, और ये वाला लाइन जस के तस रहेगा। अब यहाँ क्या करेंगे, इसके साथ भी वही क्रिया करना है। R2 में इसमें 2 से गुना कीजिए तो 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0, और ऊपर वाला लाइन में जोड़ना है तो 0 को तो 1 है, यहाँ 2 से गुना होगा तो 2, और ऊपर वाला में जोड़ेंगे 2 ना, 0 में 2 जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा। ये वाला लाइन जस के तस रहेगा, क्योंकि आपको R2 को चेंज करने के लिए नहीं कहा गया है, I/A। बात समझें। अब ये क्या कीजिएगा कि अब देखिए कि यहाँ हमें 0 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए, कोई और उपाय निकालिए। तो यहाँ ऐसा हो सकता है, क्या किया जा सकता है, अगर 1/5 से इसमें गुना कर दिया जाए और इसमें घटा दिया जाए तो हो सकता है आएगा। मतलब आपको कोशिश करना होगा कि मतलब ये कितना से हो सकता है, फ्रैक्शन नंबर से भी गुना करना पड़ जाए। अगर इसमें अगर यहाँ मान लीजिए कि 2 से गुना करके इसमें घटाएंगे तो ये फिर क्या हो जाएगा -2, और इसमें घटाएंगे तो +2 यहाँ फिर शामिल हो जाएगा कि नहीं, फिर यही चीज़ आ जाएगा। तब यहाँ क्या करना होगा कि ये सबसे पहले कि इसमें 2 से गुना कर सकते हैं, इस लाइन को घटा सकते हैं, नहीं वैसे भी तो हो सकता है कि क्योंकि यहाँ 0 लाना है। और नहीं तो ऐसा सोचिए कि 2 को हमको 0 बनाना है, क्या करना होगा 2 के साथ, तो 2 में से क्या घटाए, तो यहाँ लिख सकते हैं, सुनिए ना, 2 बटा अगर ऐसे 2/5 से गुना अगर कर दिया जाए 5 में तो ये 5 से 5 कैंसिल होगा, 2 में से 2 घटेगा 0 हो जाएगा, होगा ना। तो इसका मतलब है कि हम इस लाइन को चेंज करते समय क्या लिखेंगे कि ये देखिए R2 को चेंज करेंगे, R2 - 2/5 इंटू R1, ऐसे करके गुना करना होगा। सुनिए, हटाइए, फ्रैक्शन नंबर से भी गुना किया जा सकता है। यहाँ देखिए लिखेंगे APPLYING अप्लाई, हमें चेंज करना है किसको, R2 को, R2 चेंज टू R2 - 2/5 R1, ये हो गया वी गेट, यानी ये फ्रैक्शन नंबर से हमको गुना करना पड़ेगा इसमें, तब वहीं ये हटेगा, नहीं तो हटेगा नहीं, विषम संख्या ही है। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ R1 को चेंज तो नहीं किए हैं, तो ये 5 रहेगा, ये 0 रहेगा ना कि नहीं रहेगा। अब यहाँ देखिए कि इस लाइन को बदल रहे हैं R2 को, तो इसमें कितना से गुना कर रहे हैं R1 में 2/5 से, और 2/5 से गुना करके इसमें घटा रहा है, तो इसमें घटाना है 2 में घटाना है इसको, तो इसका कितना गुना 2/5 गुना घटाना है, नहीं तो 5 से 5 गया, 2 में से 2 गया, यहाँ 0 आ जाएगा। अब देखिए इसी तरह इसमें जब ये -1 में से इसका 2/5 गुना घटाना है, 2/5 गुना इस एलिमेंट का, तो ये 0 हो जाएगा, तो -1 ना बचेगा, तो ये -1 रहा। ये इसीलिए बोलते हैं कि ये थोड़ा मतलब टफ पढ़वे करता है, ढेर बच्चा को दिमाग से बाहर जाता है। आप सुनिएगा, जो क्रिया इसके साथ किए हैं वही क्रिया इसके साथ करेंगे। तो इसके साथ क्या किए हैं क्रिया कि हम चेंज किया है R2 को, इसमें कितना से 2/5 से गुना कर, तो इसमें भी 2/5 से गुना करके इसमें घटाइए, तो 2/5 से गुना कीजिएगा तो 2/5, और 0 में घटाइएगा तो माइनस हो जाएगा 2/5, लेकिन ये लाइन जस्ट के तस रहेगा 1 2 रहेगा ना, नहीं समझ रहे हैं। इसमें 2/5 से गुना कीजिए ना, तो 2/5 से गुना कीजिएगा तो 2/5 हो जाएगा, घटाना किसमें है 0 में, तो 0 में से 2/5 घटेगा तो -2/5 होगा। उसी तरह यहाँ देखिएगा कि इसमें 2/5, यहाँ क्या करेंगे, देखिए 2/5 से गुना, तो 2/5 से गुना कीजिएगा, 2 में ही 2/5 से गुना करिएगा, तो क्या 2 दूनी के 4/5, और 1 में घटाना, 1 में घटाएंगे 4/5, तो 5 यहाँ जाएगा, 5 में से 4 घटेगा 1/5, ये चीज हो गया। अब देखिए कि यहाँ 5 है, यहाँ 0 आ गया, लेकिन क्या है यहाँ 5 है, यहाँ -1 है, तो इसका उपाय है कि इस लाइन को हम चेंज कर सकते हैं। इंटरचेंजिंग वाला एक और बतलाए थे ना कि किसी एक लाइन में किसी एक नंबर से गुना किया जा सकता है, चेंजिंग वाला, तो हम लिखेंगे APPLYING अप्लाई, लिखेंगे कि R1 चेंज टू 1/5 इंटू R1 में सिर्फ 1/5 से गुना कर देंगे, एंड यहाँ दिखेगा R2 चेंज टू -R2,
R2 को -1 से गुना करना है, नहीं समझे? या माइनस का मतलब क्या हुआ? -1 से R2 में गुना करना है। अब देखिए कि R1 में कितना से गुना करने की बात किया गया है, तो 1/5 से गुना कीजिएगा, 5 कैंसिल होकर 1 बचेगा, 0 में गुना कीजिएगा तो 0, और इसमें -1 से, तो 0 का थोड़ी साइन लिखते हैं माइनस, आई -1 से गुना होगा तो +1। यही काम करना है आपको इसके साथ। तो ये देखिए कि R1 में हम 1/5 से गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/5, और यहाँ क्या हो जाएगा 2/5। ये आपको माइनस से गुना करना है, -1 से, सिर्फ -1 से, तो ये प्लस हो जाएगा 2/5, और ये माइनस हो जाएगा, और साथ में आपको ए छूट गया है, यहाँ ए लिखते आएंगे साथ में, नहीं। अब देखिए यूनिट मैट्रिक्स बन गया, तो हो गया ये वाला इन्वर्स, लिख देंगे हेंस HENCE, हेंस ए इनवर्स बराबर, यानी ए बचा है तो ए इनवर्स बराबर ये वाला मैट्रिक्स को लिख देना है जो बन के आया 1/5, 2/5, 2/5 और -1/5। यही आपका मैट्रिक्स बना, ए इनवर्स बना। चलिए इसको उतारना है तो उतारिए, इसमें तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तब ही समझिएगा आप लोग, इतना आसान नहीं है। हाँ देखिए, लेट ए बराबर ये 2, 5, -3, 1, यही ना। उसके बाद क्या कर सकते हैं कि यहाँ लिख देंगे वी राइट ए बराबर आई ए, मतलब ए बराबर आई ए। ए कितना है बोलिए, मैट्रिक्स ए कितना है 2, 5, -3, 1, और इधर यूनिट मैट्रिक्स लिखिए 1, 0, 0, 1, और ई वाला ए रहेगा, बस ये ना, ये इधर आकर इन्वर्स के रूप हो जाता है, यहाँ भी हो जाता है। सुनिएगा, इसको यूनिट, ये ए मैट्रिक्स है, इसको यूनिट मैट्रिक्स बनाना है। जब इसको यूनिट मैट्रिक्स बनाने के चक्कर में रहिएगा तो खुदे यह कोई मैट्रिक्स बन जाएगा। मतलब सीधे यही ध्यान रखिएगा कि जो क्रिया इसके साथ होगा वही क्रिया इसके साथ होगा। अब देखिए कि यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए, तो यहाँ तो 1 ही नहीं है, यहाँ 0 और यहाँ 0। क्या किया जाए कि यहाँ 0 यहाँ 0 हो, बतलाइए क्या कर रहे हैं? सुनिए, 3 से गुना करके होगा, अरे इसमें 5 से गुना कीजिए ना, और ऊपर वाले में घटा दीजिए, कीजिए, तो उससे क्या, यहाँ तो 0 होगा। अब कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ 0 बनाना है, तो कैसे बना 0, तो इसमें 5 से गुना करके यहाँ पहले 0 बना। सोचिएगा कि सब एक बार बन जाए तो नहीं बनेगा, एक ही बार में यूनिट मैट्रिक्स बना देने के चक्कर में एक ही को एलिमेंट बनेगा। अब यहाँ पहले 0 बनाने के चक्कर में तो इसमें 5 से गुना करके घटाएंगे तो अब ई कुछ बन जाए, उससे क्या मतलब है। हम यहाँ ध्यान दे दिए ना कि यहाँ 0 बनाना, बन जाएगा 0। अब एक बार आप लोग दिमाग लगा रहे हैं कि एक बार में काहे नहीं यूनिट मैट्रिक्स बन जा रहा है। अप्लाइंग R1 चेंज टू R1 - 5R2, नहीं, वी गेट 5 से इसमें गुना करके ऊपर वाला में घटाना है, घटाइए, ऊपर वाला में घटाना है, तो ये 5 से गुना कीजिएगा तो 15, और घटाइएगा 2 में तो जुट जाएगा, 17 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 5 है, इसमें 5 से गुना के 5, 5 में से 5 गया, और यहाँ देखिए इजाज के तस रहेगा -3, 1, एगो 0 बना ना, तो जो क्रिया इसमें किए वही क्रिया इसमें वही करेंगे। इसमें 5 से गुना घटाएंगे तो 1, और यह 5 से गुना करेंगे तो 5, और 0 में घटाएंगे तो -5, और ये जस के तस रहेगा। ऐसा नहीं, भूल मान जाइएगा। ऐसा होता है क्या कि इधर वाला में क्रिया कर देता है, कितना बच्चा ही भूल जाता है, गड़बड़ हो गया। दोनों क्रिया एक साथ करना है, मतलब इधर वाला में भी इधर वाला में। अब देखिए यहाँ 0 हो गया, यहाँ चाहिए 1, तो एक काम कीजिए ना, 1/17 से गुना कर दीजिए इस लाइनवा को, तब 17 कट जाएगा, या 0 में कितनों से गुना कीजिएगा 0 रहेगा, होगा ना। चलिए तो क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं सुनिए, 1/17 कह रहे तो 17 × 51 हो जाएगा, 17 है, 1/17 से गुना होगा तो 17 से 17 जाके 1 नहीं यहाँ आएगा, और उसके बाद 0 में गुना करेंगे तो 0 रहेगा 1/17 से, नहीं समझे। सुनिए, APPLYING अप्लाइंग R1 चेंज टू 1/17, 17 ना, R1 वी गेट, बात समझे। अब देखिए कि इस लाइन में आपको 1/17 से जैसे गुना कीजिएगा यहाँ क्या हो जाएगा, और यहाँ
और इसको कुछ नहीं करना है। अब देखिए इसको भी आप 1/17 से गुना कीजिए तो 1/17, आइए -5 इधर वाला कुछ बने उससे मतलब नहीं है, इधर वाला को हमको यूनिट मैट्रिक्स बनाना है, इधर वाला को ध्यान रखना है, ई मैट्रिक्स को ध्यान नहीं रखना है कि क्या बन रहा है, इधर वाला को ध्यान रखना है कि हमको यूनिट मैट्रिक्स बनाना है। नहीं है, नहीं तो इधर वाला को दिमाग पर लीजिएगा तो कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा, सब दिन हार्ड लगेगा। आप खाली एक को मकसद रखिए कि इसको यूनिट मैट्रिक्स कैसे बनाए, अगर बन गया तो ये बन गया। अब देखिए ये दूसरा को तो कुछ नहीं किए हैं, ये दूसरा लाइन रहेगा, दूसरा रो, बात समझे। अब हम क्या करेंगे इसको कि यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए, लेकिन यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 चाहिए, तो 3 से गुणा करके इसमें जोड़ दीजिए। नहीं समझे, 3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, -3 में जोड़ेंगे 0, और 0 में 3 से गुणा कीजिए, 5 से गुणा कीजिए या 5000 से गुणा कीजिए, 0 रहेगा, और इसके साथ जोड़ेगा तो 1 न रहेगा, ये नहीं समझे, कीजिए। अप्लाई R2 चेंज टू R2 प्लस 3R1, नहीं समझे। अच्छा 3 से काहे गुना कर रहे हैं, क्योंकि 3 से गुना कर देंगे तो 3 होगा, इसमें जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, 4 से नहीं कर सकते हैं, मतलब बढ़ जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, तो फिर जिंदगी में करते रह जाइएगा। तो सुनिए यहाँ इस लाइन को जस के तस रखेंगे 1 0, लेकिन दूसरा कह रहे हैं कि बदल रहा है, कैसे बदल रहा था, ऊपर वाला में 3 से गुना करके इसमें जोड़ रहा है, तो 3 से इसमें गुना कीजिए 3, और -3 में जोड़िए तो 0 में 3 से गुना करिए तो 0, और 0 को इसमें जोड़िए, वही काम इसके साथ भी करना है। क्या छूट गया है, ये छूट गया है, इंटू ए, हाँ तो वो कहिए ना कि मैट्रिक्स ये छूटल है। अब सुनिए इधर वाला यूनिट मैट्रिक्स बन गया है, लेकिन इसके जो क्रिया इसके साथ किया है वही क्रिया इसके साथ करना होगा, तो ऊपर वाला लाइन में कुछ नहीं करना है, 5/17, लेकिन आप क्या कीजिएगा कि इसमें 3 से गुना करके इसमें जोड़िए, देखिए है ना, R1 में कितना से 3 से गुना करके, आपकी जोड़ा किसके साथ गया है, R2 को, तो इसको R1 में 3 से गुना करके इसमें जोड़े, तो 3/17 इसमें जोड़ दीजिए, 3 से इसमें गुना कीजिए तो 5 3 15 -15/17, इसमें जोड़ना है, तो भाई 1 है, और जोड़ने का मतलब ये 15/17 ना, तो ये 17 यहाँ जाएगा, 17 में से 15 घटा 2/17, और साथ में ए। हमें इधर क्या बन रहा है उससे मतलब नहीं, इधर बनाना है यूनिट मैट्रिक्स, बन गया यूनिट मैट्रिक्स। अब लिख देंगे कि a बराबर 1/17 नहीं होगा, और फिर ये देखिए -5/17, 3/17, 2/17, नहीं समझे, ए इनवर्स बराबर, क्योंकि जैसे ई बनेगा मतलब आई यूनिट मैट्रिक्स, तो उसी समय ये ए इधर आएगा, ए इनवर्स हो जाएगा, आई बी बच जाएगा। नहीं चलिए